हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। रागिया पॉइंट के द्वारा फ्लो पॉइंट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें से कैपिटल एंड करेंसी की 10 डेज की सीरीज़ है। ठीक है, जिसमें से हम डे 1 में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि हम क्या क्या स्टडीज़ करेंगे आने वाले 10 दिनों में। डे 2 में हमने नॉर्थ अमेरिका, डे 3 में हमने साउथ अमेरिका, डे 4 में हमने यूरोप, डे 5 में हमने अफ्रीका, डे 6 में हमने ऑस्ट्रेलिया को कवर कर चुका है। अब हम डे 7 पे हैं। बस हमारे पास एक कंटिनेंट बचता है, वो है एशिया कंटिनेंट ही बच रहा है। एशिया कंटिनेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमने इसको 3 सीरीज़ में बांट दिया है। पहले सीरीज़ में हम सेंट्रल एशिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्री को मतलब के बारे में जानेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे में डे 8 पे हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, और उसके बाद फिर मिडिल ईस्ट एरिया के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये एशिया का नक्शा है जो बहुत बड़ा है। तो इसलिए आज हम ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में और ये साउथ ईस्ट एशिया के बारे, सॉरी ये क्या बोलते हैं, ये सेंट्रल एशिया के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम ये साउथ ईस्ट एशिया के बारे में जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया। और उसके नेक्स्ट वीडियो मतलब 9th वीडियो में हम यहाँ पे मिडिल ईस्ट के बारे में जानेंगे। इसको मिडिल ईस्ट इसलिए बोलते हैं यदि हम आपको वर्ल्ड मैप दिखाएं। ठीक है, तो ये देखिए वर्ल्ड मैप दिखाएं, यदि हम आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा वर्ल्ड मैप, तो ये जो मिडिल ईस्ट आता है ना, ये इसके मिडिल में है। देखिए यहाँ से यदि आप देखेंगे तो ये मिडिल में आएगा, और यहाँ से आप देखेंगे तो मिडिल में आएगा। ठीक है, तो इन दोनों एरिया से ये जो पोर्शन है ना, वो मिडिल में आता है, इसलिए इसको मिडिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मिडिल ईस्ट हो जाता है ये। तो आज हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि हम क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये इंडिया आता है। ठीक है, इंडिया से 2 ठो वाटर से कनेक्ट करते हैं कंट्रीज़। एक आता है श्रीलंका जो वाटर से कनेक्ट करता है, और इधर आता है मालदीव। ठीक है, यहाँ पे आता है मालदीव। तो मालदीव और श्रीलंका ये दोनों वाटर से कनेक्ट करते हैं। और यदि लैंड वाइज कनेक्ट करते हैं तो ये आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर दोनों आ जाते हैं तान तान, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और इधर से यदि हम देखेंगे तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से आ जाते हैं इतना कनेक्ट करने वाले। ठीक है, उसके बाद हम हल्का से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आएगा मंगोलिया, फिर इधर रसिया आ जाता है। फिर देखिए इधर आता है कोरिया, ऊपर तरफ नॉर्थ कोरिया अलग कंट्री है, फिर नीचे तरफ जाएंगे तो साउथ पड़ जाएगा तो साउथ कोरिया, और यहाँ पे आता है जापान। ठीक है, तो आज हम इतना जानेंगे इस तरफ का, और फिर हम इधर कुछ तान कंट्रीज़ के बारे में जान। तो तान कंट्रीज़ में ये देखिए यहाँ पे आता है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ये तो मैंने बता चुका कि नेबरिंग कंट्री है। उसके बाद यहाँ आती है तजाकिस्तान, उसके ऊपर यदि आप जाएंगे तो यहाँ पे आएगा किर्गिस्तान, फिर यहाँ से चालू होता है और पूरा यहाँ तक जाके आता है, इसको बोलते हैं उज्बेकिस्तान। फिर ये आता है तुर्कमेनिस्तान, और यहाँ आता है फिर कजाकिस्तान। ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री उसको बोलते हैं, जो किसी भी समुद्र से साझा नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये है कजाकिस्तान, और इधर आता है फिर रशिया। तो इस प्रकार हम यहाँ पे जान लेंगे ये सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, और यहीं से हम चालू करते हैं पढ़ना कि क्या क्या कंट्रीज़ होते हैं, उसके क्या क्या कैपिटल होते हैं। ठीक, तो फिर हम अब चालू करते हैं यहाँ से। तो देखिए नेपाल है, नेपाल का है काठमांडू, और इसका जो करेंसी होता है वो रुपीज़। भूटान का आता है थिम्पू, इसका भी होता है रुपीज़। चाइना का बीजिंग होता है, और कंट्री कैपिटल होता है। ठीक है, कंट्री तो यहाँ है, तो चाइना का बीजिंग कैपिटल होता है, और करेंसी होता है रेन मिम्बी और युआन। मंगोलिया का चंगेज़ खान था, तो इसको हम ऐसे याद रख लेते हैं कि ये ना, जो चंगेज़ खान के बारे में ये था कि बहुत मतलब वो जहाँ से गुजरता था वहाँ लाश बिछ जाती थी, उसका उसको सिर्फ एक टीला बना देते थे इस टाइप से, उसमें कोई रोक टोक नहीं था। तो ऐसा याद रखिए कि मंगोलिया का उलान बटार और तोगरोग। ठीक है, मंगोलिया का उलान बटार और तोगरोग करेंसी है। उड़ उड़ के मारता था, सबको बटोरता था। तो मंगोलिया का उलान बटार और तोगरोग। कोरिया में जाएंगे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया से आ जाएगा सियोल, एस फॉर साउथ कोरिया और एस फॉर सियोल। तो साउथ कोरिया का सियोल, और इसका होता है वॉन। मतलब दोनों कोरिया का वॉन ही करेंसी होता है। साउथ कोरिया का सियोल होता है कैपिटल, और नॉर्थ कोरिया में जाएंगे तो प्योंगयोंग। ठीक है, प्योंगयोंग ये होता है उसका कैपिटल। जापान में आएंगे तो जापान का होता है टोक्यो, और इसका होता है येन। श्रीलंका मालदीव दोनों हमारे नेबरिंग कंट्री हैं वाटर की तरफ से, तो श्रीलंका और मालदीव का दोनों का रुपीज़ है। इसका आता है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, और मालदीव का आता है माले। उसके बाद हम यदि तान पे जाएंगे तो तान पे जाने पे हमारे साथ आ जाती हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आता है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये तीनों में क्या समानता है। ठीक है,
तो हम ऐसे ट्रिक्स याद कर रहे हैं कि कजाकिस्तान की कोई लड़की है, मतलब जो वहाँ पे नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान वहाँ की रानी है, वो ठेंगा दिखा रही है, इसलिए उसका नाम है करेंसी में आ गया टेंगे। तो कजाकिस्तान की जो नूर सुल्तान है वो ठेंगा दिखा रही है, ठेंगे, ठीक है। तो कजाकिस्तान की जो नूर सुल्तान है ना वो ठेंगा दिखा रही है। अब देखिए उज्बेकिस्तान में ताश खेलते खेलते समथिंग समथिंग प्लानिंग चल रही है। किर्गिस्तान से सम करेंसी से विश करने के लिए केक लेके आ रहे हैं, विश करने के लिए केक लेके जा रहे हैं रानी के लिए। तो कजाकिस्तान की नूर सुल्तान ठेंगा दिखा रही है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। तो तजाकिस्तान में ताश खेलते खेलते जो समथिंग समथिंग प्लान कर रहे हैं, और कजाकिस्तान से विश केक लेके कुछ समथिंग समथिंग प्लान कर रहे हैं, और वो रानी को देना चाह रहे हैं, और रानी ठेंगा दिखा रही है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि कजाकिस्तान के नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, और किर्गिस्तान का आ गया बिस्केक, और यहाँ पे समसम और टेंगे आ गया। तजाकिस्तान का आता है दुसानबे, तजाकिस्तान का आता है दुसानबे, और सोमानी इसका करेंसी है। अफगानिस्तान का आता है काबुल, ठीक है, अफगानिस्तान का आता है काबुल, और इसका जो वो होता है करेंसी होता है वो है अफगानी, ठीक है। पाकिस्तान का आता है इस्लामाबाद, और इसकी जो करेंसी होती है वो है रुपीस। अब यहाँ पे तानजान आता है। तानजान से अपन कैसे समझते हैं उसको हम देख लेते हैं, अभी कैसे समझते हैं उसको, ठीक है। तो अभी मैं आपको मैप देख, तो ये देखिए मैप में, तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये देखिए ये कजाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रीज है यहाँ पे, ठीक है, कजाकिस्तान है यहाँ पे। तो कजाकिस्तान की क्या समझ लीजिए आप, नूर सुल्तान है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे है ये उज्बेकिस्तान यहाँ पे है, और ये किर्गिस्तान यहाँ पे है। तो उज्बेकिस्तान में ताश खेलते खेलते तो ताशकंद हो गया, समथिंग समथिंग प्लानिंग चल रही है, और एक किर्गिस्तान से बिस करने के लिए केक लेके आ रहे थे, बिस्केक, ठीक है। तो यह भी समथिंग समथिंग प्लानिंग चल रही है। तो किर्गिस्तान का बिस्केक कैपिटल हो गया, और इसका कैपिटल हो गया उज्बेकिस्तान का आ गया कैपिटल, क्या आ गया, ताशकंद, क्योंकि ताश खेलते खेलते यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं समथिंग समथिंग कि यहाँ से केक ले जाना है। और यहाँ पे जो नूर सुल्तान है वो ठेंगा दिखा रही है, ठीक है। और ये आता है तजाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए ये आता है हमारा कैरेबियन सी। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि ये देखिए यहाँ पे है, ये है, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे है कैरेबियन सी, ठीक है, कैरेबियन सी। तो उसके इस तरफ है तुर्कमेनिस्तान, और इस तरफ है अजरबैजान। तो जान क्या करती है, जान करती है बकबक। तो अजरबैजान बकबक कर रही है, तो इधर जान इस तरफ है, तो इधर एक लड़का होगा तुर्कमेनिस्तान का, तो इसलिए अजरबैजान की जो जान है और इधर जो तुर्कमेनिस्तान है, ये दोनों का जो कैपिटल है ना वो बाकू हो जाता है, क्योंकि जान बकबक कर रही है तो बाकू, तो इधर भी बाकू। फिर उसके बाद हम ऐसा देखते थे ना, इंडिया सिस्टम में ऐसा है, इंडियन सिस्टम में कि हम ये जैसे हम गंगा नदी जा रहे हैं तो वहाँ पे हम सिक्का फेंकते हैं नदी में, गंगा नदी में, और वहाँ पे हम विश मांगते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है, या अपने लिए विश मांगते हैं। तो उसी प्रकार ऐसा याद, इसका आप करेंसी ऐसा याद कर सकते हैं कि तुर्कमेनिस्तान का एक लड़का इस नदी, इस कैरेबियन सी की तरफ मुँह करके, और इधर जो अजरबैजान की लड़की है वो इस तरफ करके, ये दोनों अपना सिक्का फेंक रहे हैं, तो मतलब करेंसी फेंके और मन्नत मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो करेंसी है वो हो जाती है मन्नत। तो इन दोनों की जो अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है वो बाकू, और जो करेंसी है वो हो जाता है, मतलब करेंसी हो जाती है मन्नत, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना जो मैं आपको बताया कि तुर्कमेनिस्तान का बाकू, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का बाकू और मन्नत, अजरबैजान का बाकू और मन्नत। तो इस प्रकार हमने डे 7 पे एशिया के, सेंट्रल एशिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में अच्छे से, कैपिटल और करेंसी के बारे में जान लिया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, और उसके बाद हम मिडिल ईस्ट एरिया के बारे में करके एशिया के बारे में सब चीज़ें ख़त्म कर लेंगे। तो तब तक के हमारे साथ जुड़े रहिए डे 10 तक डेफिनेटली आप अपकमिंग एग्जाम में जो भी आपके कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन आएंगे उसमें कभी भी आप फंसेंगे नहीं, ठीक है, ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।